फिर निकाह करके आए पुत्र दा। अच्छा माँ जी अल्लाह सब 3-4 दफा आया है बाहर, हमने पूछा है क्या हुआ, कोई बात नहीं, कहता खाला मैं परेशान। महीना डेढ़ बिद पहला मंगवा ले जाते ने मेहंदी दा सूट ते बिद दा ना अच्छा वो ले आयो जे। बेटा बाथरूम में गया 2-3 घंटे हाँ उधर ही रहा, पता नहीं रोता रहा है ना। 27वीं ते निकाह करके ना देंगे ते 2 कुड़ियां ने ते दूं दा ना निकाह करना वे ते तुसी पहला कर लियो जे। नाज़रीन मैं डस्का के गांव दीदोवाली में मौजूद हूँ, बल्कि उसी बदनसीब घर में मौजूद हूँ, बल्कि उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर मसहरी सजाई गई 2 दिन पहले। और ये देख सकते हैं कि कैसे ऊपर गिफ्ट वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये जो जालम और सफाक दुल्हन थी उसके ये सूट वगैरह जो बड़े चाव के साथ, बड़े लाड के साथ इस वालदा ने बनाए थे कि मेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी आ रही है। तो उसके लिए अपनी पसंद के ये देख सकते हैं कि पर्स भी पड़े हुए हैं। और ये जो मलबूसात हैं, नए नए जोड़े बनाए जाते हैं, ये भी बनाए हुए हैं। और ये मसहरी यहाँ पर, और इस कमरे में मसहरी सजाई गई। और जब देखा कि माँ बार बार इस कमरे में आती है तो धाड़े मार मार के रोती है, अपने बेटे को याद करती है। और उसका जो लिबास अपने बेटे का जो उसने जेब तन किया हुआ था शादी वाले दिन, जो अपनी एक शेरवानी पहनी हुई थी और ये बहुत प्यारा सा कुल्ला पहना था, और इस सूट में जो दुल्हा जवेद उर्फ अदनान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, उसको चूमती है और धाड़े मार के रोती है। और अभी ये जो मसहरी के फूल सजाए गए हैं और अभी मुरझाए भी नहीं हैं, तो जालमों ने इनके बेटे को बेगुनाह कत्ल कर दिया। इस वक्त दूल्हे की जो वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया। क्या क्योंकि माएँ माशाल्लाह बड़ी सियानी होती हैं, क्या उन्होंने ये पता ना किया कि जो मेरी आने वाली घर में जो दुल्हन नहीं बल्कि मैं एक नागन को लेके आ रही हूँ। तो माँ जी बहुत अफसोस है सानू, अल्लाह पाक तुहानू सबर दे, अल्लाह पाक तुहाडे बेटे नू जन्नतां च कर दे। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ? मैं तो बड़िया चावा खुशियां दे नाल कीता भी मेरी धी नू नहीं, मेरी धी है अपनी धी नू आनी धी है, तू अज पैना अंगर मेरे को केड़ा गायक तू है ते कोल सोना ठीक है ते तू अज पैना अंगर है ना, मैं थोड़ी गल ना सुना तुसी इन्ने नाल पर जाई हाँ अपनी धी ने पहले ही पई समझानी है धी अच्छा ते ना कोई चंगी नहीं करनी, अज पैना अंगर तुसा रहना में। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 5-6 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਰਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿੱਦ ਸ਼ਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਬਿੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਬਿੱਦ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂੰ ਦਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 27ਵੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਬੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੁੜਮ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ 27ਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੇੜ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 27ਵੀਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਤੇ 27ਵੀਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ 27ਵੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ 27ਵੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 27ਵੀਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 27ਵੀਂ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਬਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਸ ਲਏਗੀ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਘਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਰਸ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈंने दिए, तेरी अमानत है ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਛੜੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾੜ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ। बाट वाला स्टाइल बनाया वो उसके ना अच्छा आप क्या लगती हैं? खाला। अच्छा खाला लगती हैं। खाला को जो भांजे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। हाँ जी, तो बताएं थोड़ा सा क्या क्या लाड़ आपने? सरगोदा में होते हैं उनके खाला हूँ मैं। जी तो उधर से ही हम आए हैं, कहते हैं कि अदनान कहता है कि खाला आप ना 10 दिन पहले आ जाए। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं हाँ तो मैं नहीं पहले आ सकती, एक दिन बाद में आऊँगी, शादी पे ही आऊँगी। ठीक है। आए हैं, हमने इतनी खुशियाँ की, हमने कहा कि आपने वो जो रजब जब बट करता है ना पैसे दुल्हन से लेके तो ऊपर स्टेज पे हाँ हाँ हमने वो भी किया, पानी हर काम किया। मैं उसकी खाला सही है। कहता खाला मैंने सारी खुशियाँ करने हम कमरे में आए हैं, दुल्हन से मिले हैं, दुल्हन से सलाम लिए। हाँ और अदनान कहता है ये मेरी खाला है, सही है। वो बोली नहीं आगे से। हाँ फिर हम आए, सारी उस खाला आई हैं, चाची आई हैं, वो किसी से उसने बोल चाल ही नहीं किया ना। अदनान से पूछा कि बेटा सही है। इसे पता नहीं क्या है, वो कहता है खाला मुझे भी नहीं पता। फिर मैं हमने अंगूठी दी है कि ये मुंह दिखाई में देना, वो फिर अंगूठी हमने दी है, उसने वो डाल लिया उसको, डाल के तो हमने कहा बाप बेटा सोए, सो गया। 3-4 दफ़ा आया है बाहर, हमने पूछा है क्या हुआ, कोई बात नहीं, कहता खाला मैं परेशान परेशान, पता नहीं उसने उसको बाहर निकाल दिया होगा, परेशान ही परेशान। मतलब परेशानी का उसने आपके लोगों के साथ तस्करा कर दिया कि मैं परेशान हूँ। परेशान। हमने कहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। सही है। तो बेटा बाथरूम में गया 2-3 घंटे हाँ उधर ही रहा, पता नहीं रोता रहा है वॉशरूम में। हाँ जी 2-3 घंटे। हाँ जी दुल्हन जो है वो इधर है, वो इधर बैठी है। हाँ हमने कहा अदनान पता नहीं कहाँ गया, ये बच्चे कह रहे हैं कि भाई बाथरूम में गया है। हमने कहा अभी तक का दरवाज़ा भी खटखटाते रहे, वो रोता रहा, रोता बाहर आया, उन्हें हमने महसूस नहीं किया कि मेरा घर बास जब पीछे से बता लूंगा, ये शादी का मौका है, खत्म होगा तो फिर माँ बाप को, बहनों को, खाला को, सबको बताऊंगा। तो कोई उसने राज की बात बताई नहीं किसी को? यही उसी ने कहा है कि मैंने जाना है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैंने जाना है खुशियों के साथ। वो आए हैं पीछे से, गाड़ी पे आए हैं, 7 लोग गाड़ी लेके आते हैं दामाद के लिए अलहदा, जी जी, वो नहीं लेके आए, वो बस ही लेके आए, उसमें उसने बिठा लिया। आपको लगता है कि जो आपकी जो दुल्हन थी हाँ जी उसके वालिदैन को पता था इस सारे वाक़े हाँ जी उनको पता था, शामिल हो सकते हैं? हाँ जी जो उसकी माँ है ना, सब कुछ उसकी माँ और बहन को पता है, जाहिर गाल बात बाप को भी, भाइयों को भी पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता। तो उन्होंने फिर पहले बताया क्यों नहीं कि आप ऐसा ना करें? हाँ जी वो तो उनका नहीं, आप लोगों की दुश्मनी पहले से भी उन लोगों के साथ? कोई नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ हमारी कोई आपके अजीज थे कोई नहीं, या गैर ही थे? गैर थे। हाँ हमने तो कहा कि ये अब हमारे अपने बन जाएंगे। जी मैं अब इधर सोई पड़ी हूँ तो 10 का टाइम है, फोन आ गया कि अदनान को गोली लग गई है। उसके मामू को मैंने पकड़ाया कि अदनान को मारे, तो अदनान को नहीं गोली, ये कोई और अदनान हो। उन्होंने कहा नहीं आपके अदनान को गोली लग गई, ये आप नंबर लिखे और इस पे कॉल करें। वो जो उसका मामू है उसने उस नंबर पे कॉल की है, तो कहते हैं अदनान तो फौत भी हो गया, हम गुजरा वालों से लेके जा रहे हैं। अच्छा। गुजरा वाले पहुंच गए हैं, मुक्ता मंड में ये वाकया हुआ है, दीदो वाली से गुजर के वो गुजरा वाले में गए हैं। उसके वालदैन को, उसके खानदान को साथ लेके जाते, सही है, ये वो साथ नहीं लेके गए। हमें ये होता है पता है कि अगर वो साथ लेके जाते तो हम देखते, हमें बताते, हमें उन्होंने डायरेक्ट बताया कि पहले गोली लगी है, साथ ही उन्होंने बता दिया कि उसकी डेथ हो गई। सही है। हम तो रोने पिटने, ये सारे भाई, सारे उनके अब्बू, सारे गुजरा वाले में गए हैं, उधर जाके गए, जो कराया उसके पूरी घर वालों की फैमिली ने साथ, सारे घर वाले साथ में शामिल हैं। साथ ना होते तो वो इधर से फोन करते, हम मंड में जाते, अपनी पूरी फैमिली लेके जाते और अपने बच्चे को देखते कि उसे क्या हुआ, हमको वो हमारे साथ कोई बात करता कि इन जालिमों ने क्या किया है। वो फिर ये हमें उन्होंने बताया ही तब है जब वो गुजरांवाले में चले गए। गुजरांवाले का 2 घंटे का सफर है, हमें पता ही नहीं चला, हम तो रोटे फिर उधर गए। तो ये अगर हमें पता होता तो वो हमारा गुनाह था ना, उनका गुनाह है जिन्होंने हमें बताया ही नहीं।
सही हो गया। जो कुछ किया उन्होंने खुद किया, वो ही हमें हमारे बेटे को जैसे भी किया, उन्होंने गोलियां लगाई हैं, कोई पता नहीं उसे किसी ने पानी भी पिलाया, कोई वो उनके रिश्तेदार थे हमारे, पता नहीं किस तरह तरसा तरसा के हमारे बेटे को उन्होंने मारा। हमें अल्लाह पाक इंसाफ सब्र दे आप लोग। नाज़रीन, जो कहानी है वो आपने सुनी है खाला की ज़ुबानी भी, और जो माँ है, माँ के ऊपर तो सख्ता तारी है। जो माँ एक होती है उसके लिए औलाद ही सारा कुछ होती है। तो ये देख सकते हैं कि माँ भी जो है वो अभी मुसलसल रोए जा रही है। अभी अब आज ही जनाजा हुआ है सुबह 9 बजे। तो वालदा जो है वो अपने बेटे का जो लिबास हैं उनको पकड़े हुए, माँ जी ए तुसी कोला अपने हत्थां दे नाल पाया सी माँ अपने बेटे नूं ते मत्था चुम्मिया होना पुत्तर दा। ते हुण की तुसी अपना अपील करना चाहोगे अपने पुत्तर दे इंसाफ वास्ते? ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰਨ। जी बिल्कुल। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। सही है जी। नाज़रीन, बिल्कुल मुकम्मल कहानी जो है वो आपने जवेद उर्फ अदनान की सुनी है कि किस कदर इस घर में, जो खुशियों वाले घर में मातम, सफ़े मातम बिछ गया। और ये सूरत हाल, वो कमरा हमने जवेद उर्फ अदनान का आप लोगों को दिखाया कि जहाँ पर दुल्हन के भी जो लिबास हैं वो भी बिखरे पड़े। ये वो जो कुल्ला बड़े चाह के साथ वालदा ने उसके सर के ऊपर सजाया था, तो ये देखिए अभी हाथ में पकड़े हुए अपने बेटे की याद को समेट रही है और मुसलसल यहाँ पर रोए जा रही है। और एक बिल्कुल बेबसी के आलम में यहाँ पर बेजान होकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। और मैं यहाँ पर आला हकाम से और कानून नाफिज करने वाले अदारों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मज़लूम ख़ानदान की मुकम्मल दादरसी की जाए और इनको इंसाफ फराम किया जाए। जिसने भी ये सारा कारनामा किया है, जो लड़का जब जिसका नाम बूटा बताया जाता है, उसको निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि ये वैसे किसी को फैर मार देना, किसी की जान ले लेना, ये तो पाकिस्तान में मामूल बना हुआ है। मगर ऐसे खुशियों वाले घर में जहाँ पर सारे मेहमान यहाँ पर आए होते हैं और मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो अचानक अगर कॉल आ जाती है कि आपके बेटे को यहाँ पर फायर लग गया और उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो सोचें अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए तो आप लोगों के दिल पे क्या बीतेगी। तो जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको होश के नाखून लेना पड़ेंगे और कोई ऐसा कानून तो पास करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा कारनामा करता है तो उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। तो इस केस के मतलब कोई जो और भी कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह के बाद।